नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं KTR वॉइस। नगर पालिका चुनावों की बिसात बीत चुकी है। आज अधिसूचना के साथ ही नामांकन जमा होने की भी लोग तैयारी कर रहे हैं। कई लोग फार्म ले रहे हैं और कई जमा भी करवा रहे हैं। मैं बता दूं, इसी श्रृंखला में हम जिस वार्ड में अच्छे कैंडिडेट हैं, हम उनके लिए KTR वॉइस पर ये प्रसारण कर रहे हैं। हम आज मिलवाते हैं वार्ड नंबर 24 के दमदार प्रत्याशी जो अपने इलाके में खासा लोकप्रिय हैं। विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अपना जुनून नहीं छोड़ा। चुनाव लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही ध्येय है कि जनता की सेवा करना। और उसी सेवा के बलबूते अब पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 24 से लड़ रहे हैं। वो हैं सत्यनारायण कुमावत, जो आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि उनका इन चुनावों में क्या उद्देश्य है और किस तरह के कार्य इस वार्ड के लिए करेंगे आने वाले समय में अगर पार्षद बनते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है KTR वॉइस में। आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 24 से, क्या इसका उद्देश्य है? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है वार्ड नंबर, और ये मेरा जनता भी जानती है और पूरा क्षेत्र भी जानती है। मेरे को कोई किसी के कोई लालच से उससे मेरा सिर्फ यही कि एक चुनाव लड़ना, ये मेरा शौक़ समझो या मेरी कोई कि ये मेरे एक अंदरूनी एक भाव समझो कि मैं हमेशा MLA का भी चुनाव लड़े हैं, ये भी चुनाव लड़े हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस गांव में कोई MLA का लड़ने का तो ये है कि इस गांव से इतने प्रत्याशी है, कोई खड़ा नहीं हुआ MLA के लिए, कोई कहाँ से कोई किधर से, इसलिए। और गांव ये समझ रहा है कि मेरे को पता नहीं क्या समझ रहा है गांव में। गांव की यही की भलाई कि इस गांव में भी कोई चुनाव लड़ने लायक है, और उस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं भाई लोग। अब पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका चुनाव में, उसके लिए क्या आपके लिए योजनाएं हैं? अगर पार्षद बनते हैं तो वो कौन सी योजनाएं जो आप धरातल पर लेकर? मेरे अंदर योजनाएं यही है कि एक सच्चाई की, जो भी कोई भी सच्चाई की कहानी आएगी या सच्चाई की बात आएगी, मेरे अंदर कोई ये झूठ अपन नहीं कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वाकई में कोई दुखी आ गया और ये सबको, मेरे मोहल्लों को भी पता है, मेरे गाँव को, उसके लिए मैं चाहे मेरे दिल और जान से मैं ज़रूर। मेरे को क्या करना, मैं 80 साल के करीबन होने चाह रहा हूँ। मेरे को लालच खा के क्या करना है, इतना सब कुछ मेरे को मालिक दे रहा है। लेकिन आज की जो ये पब्लिक देख रहे हैं कि आज की देखो किस तरीके से जनता लूट खसोट पे उतर रही है। एक वार्ड में 20-20, 25-25 क्यों जी? क्या लालच है इसके लिए? क्योंकि लालच इसमें ऐसा पैदा कर दिया कि ये इंटरेस्ट कर दिया कि हर आदमी के ये आ गया कि वो एक सच्चाई को ठुकरा के झूठ के पीछे भाग रहे हैं लोग। एक सच्चा इंसान है, वो अपनी एक जगह से देख रहा है, लेकिन झूठे देखो किस तरीके से पहले हर वार्ड में 10-10, 5-5 किस लिए फैल रहे हैं? इनको क्या इंटरेस्ट यही है कि एक लालच इनको डाल दिया लोगों ने। अरे कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? बदलो इस खेल को। जब तक ये बदलोगा नहीं, इस काम का कोई भला होने वाला नहीं। और न हुआ है, क्योंकि ये तो पैसे देने वाले भी लुटेरे, पैसा लेने वाले भी लुटेरे हैं। लुटेरे तो दोनों ही हैं। गांव को बेवकूफ़ समझ रहा है कि गांव के साथ, क्योंकि अब गांव करेगा क्या, उसको तो देना ही है कहीं ना कहीं वोट, अपना मत उसको तो कहीं ना कहीं देना है। उसमें गांव क्या करेगा? लेकिन मैं तो ये गांव से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मतदान करो तो एक सच्चाई को और ईमान को चुनो। इनको देख लिया ना कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनसे ये पैसे कहाँ से बांट रहे हैं ये पैसे, और ये पैसे लेके कौन से किसकी क्या भलाई की आज तक, बताओ क्या भलाई? आज मेरे को इतनी साल से चुनाव अरे राम को भी मतलब 14 साल का बनवास हुआ, मेरे को तो 40 साल का बनवास दे दिया पब्लिक ने। और मेरे अंदर बुराई बताओ कि मैंने ऐसा क्या काम का किया? मैं तो जिसको आया उसका भलाई की है। आपने संघर्ष भी किया है, सड़कों तक भी संघर्ष किया है रोड पे। हाँ, अब ये रोड पे जो जितने भी नीम में संघर्ष, एक भी सामने, और सबको मालूम है, नीम बंदी करवाई, कलेक्टर तक पहुंचा। पूरा जब रोड बन चुकी, रोड बनने के बाद में भी उन नीम को काट रहे हैं। कल्याण नगर में देखो, जैसे कोई दुल्हन को एकदम से जैसे सुहाग ख़त्म कर दिया, उस तरह इस कल्याण का हालत कर दिया, कोर्ट के सामने काट। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये रोड बन चुकी, इसके बाद में क्यों ये नीम बंदी ये काट रहे हो तुम? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको पकड़ के खींच के नीचे उतारा, पहले मेरे ऊपर आरा चलाओ और फिर नीम काटो।
फिर मैंने कलेक्टर से पक्ष किया, तब जाके ये बंद हुए हैं। और ये सारा वार्ड को भी पता है, कोलान को भी पता है। उसके बाद में एक भी नीम बंदी काटा हो तो आप मेरे को बताओ। बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने नीम जो वृक्ष लगाते हैं उनको रोकने के लिए अपनी मुहिम चलाई। अजी नीम भी आज से थोड़ी लगे हुए हैं, ये राजा महाराजा के टाइम से कितनी साल से खड़े हुए हैं। और ये 2 बदमाश आके उनको काटने और सब नज़र तमाशा देख रहे हैं। उनका जो मिला माल बोले जा रहे हैं, पीछे से बालन बोले जा रहे हैं। पब्लिक इस लायक है। आज एक सामने एक पहाड़ी कटने के लग रही है यहाँ कोल्याण के पास, किसी ने आवाज़ उठाई उसके प्रति? कोल्याण के पास जो पहाड़ी है वो उसकी है पहाड़ी, किसकी क्या नाम, PWD की है या जंगलात की है। और सब यहाँ से सब प्रशासन गुजरता है। क्या कारण है? एक गरीब आदमी कोई पहाड़ी काटता है या मकान बनाता है, सब उसके पीछे हो जाते हैं। सरेआम कटने के लग रही है, कोई किसी ने आवाज़ उठाई? देखिए मुद्दे तो खूब उठाते हैं, लेकिन अब ये जनता के लिए क्या कहेंगे? कहाँ तक आपका वार्ड है और क्या कहेंगे जनता के लिए? मेरा 24 नंबर वार्ड जनता के लिए मेरे जान भी खून और दिल खोल के मेरे से दिखाया नहीं जाता। और जनता जानती है कि मैं कौन सा, मेरे को कोई चीज़ की लालच नहीं। क्या चीज़, किस चीज़ का लालच करूँगा मैं? क्या अपील करें? मेरे लालच ये है कि मेरे से जितनी सेवा है वो करूँगा मैं, क्योंकि एक दिन जाना है। मैं तो 80 साल के करीबन हो गया, क्या लेके जाऊँगा मैं? मेरे कफन में जेब लगा देंगे क्या? उनको ठूसूँगा मैं? जेब लगाने वाले को अगर आपको पसंद तो उनको करो। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा मेरे से जितनी होगी वो करूँगा। और कोई भी अगर फरियाद लेकर सच्ची आत्मा से मेरे पास आया, उनसे पूछो कि उनकी सेवा की है कि नहीं। उनका दुख मेरे अंदर उतार के मैं अपना महसूस किया है, उनका तकलीफ, और सबको मालूम है मेरे वार्ड में। देखिए ये थे वार्ड नंबर 24 के सत्यनारायण कुमावत, जिन्होंने अपने जो दिल की बात थी वो कैमरे के सामने आ गई है। उन्होंने तो यही कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, क्योंकि 80 साल का मेरे को कुछ भी नहीं लेकर जाना है, यहाँ की सेवा कर जाऊँ वो बड़ी बात है। तो इस